हेलो, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करके और ख़त्म भी कर चुके हैं। क्या किया है? त्रिकोणमिति स्टार्ट करके और उसको ख़त्म भी कर चुके हैं। आज हम लोग सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए हम लोग आज हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, इसमें दो चार बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, अगर कोई वस्तु यहाँ है, कोई क्या है, कोई वस्तु यहाँ है, तो यहाँ से अगर देखेगा ना तो यहाँ जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। आया बात समझ में? किसी को दिक्कत यहाँ तक में? अगर कोई वस्तु अगर यहाँ पे है, यहाँ से अगर यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। आया बात समझ में? अगर इस चीज़ को हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा ना वो अवनमन कोण बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा? अवनमन कोण। कोई वस्तु यहाँ पे एंगल बनेगा वह अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, अवनमन कोण। ठीक, अवनमन कोण। आई बात समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? एनीबॉडी? किसी को? आगे बढ़े। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। इसके बाद की बात अगर हम लोग करेंगे तो एक चीज़ और होगा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। मैंने इसमें यही ध्यान रखना है कि अवनमन कोण कैसे बनता है, उन्नयन कोण कैसे बनता है। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल अगर बनेगा, कौन सा डिग्री का? 45 डिग्री का अगर एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा? E1 होगा और A1 होगा और A √2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? और रेशियो पूछेगा तो 1:1 √2 का रेशियो होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर का हो गया, ये बेस का हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण हाइपोटेनस H का हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये रेशियो हो गया। क्या हुआ? ये रेशियो हुआ। आई बात समझ में? ये क्या हुआ? रेशियो हुआ। ठीक है, अगर एक बात और देखते हैं हम लोग, इसमें तीन चीज़ें आती है। कितने चीज़ें आती है? तीन चीज़ें आती है। कितने चीज़ें आती है? यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ देखेंगे। कितने चीज़ देखेंगे? तीन चीज़ देखेंगे। ठीक है, हो गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? तो यहाँ पे तीन चीज़ देखेंगे। अगर यहाँ पे अगर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का अगर एंगल बना 30 डिग्री का, तो A √3 होगा और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 2 होगा। तो इसका रेशियो क्या होगा? 1:2 √3:2 होगा। आए बात समझ में? यहाँ तो मैं किसी को दिक्कत? अगर यहाँ 60 डिग्री बन गया तो क्या होगा? A √3 हो जाएगा, A1 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 1:2 होगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? तो 45 डिग्री के लिए समझ में आ गया, 30 डिग्री के लिए समझ में आ गया, 60 डिग्री के लिए समझ में आया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? और 30 डिग्री रहे तो सामने वाला जो होगा ना, सामने वाला जो साइड होगा, ये सामने वाला वह क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जहाँ एंगल बनता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा और जो बेस हो गया वह √3 हो जाएगा। और 60 डिग्री में क्या होगा? ये √3 होगा और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? एनीबॉडी? किसी को? आगे बढ़े। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, इसको नोट कीजिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। इतना ही बात अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा? हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल क्वेश्चन क्या होगा? सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा आज का पहला नंबर क्वेश्चन होगा? आज का पहला नंबर क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। किसी भी मीनार के आधार से ऐसे बनाएंगे, किसी भी मीनार के आधार से अगर ऐसे मीनार अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ऐसे मीनार हम लोग अगर बनाते हैं तो किसी भी मीनार के आधार से 10 √3 मीटर की दूरी पर स्थित है। 10 √3 मीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। यहाँ से यहाँ तक मीनार है, इसके 10 √3 मीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। 10 √3 मीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। ठीक है, यही बात समझ में?
स्थित है तो किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहाँ पे शिखर से उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, ये क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बता। इसकी ऊंचाई पूछा है, मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा है। आई बात समझ में, एक बार और हम पढ़ते हैं। किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा है, मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ये निकालना हमको, और दिया हुआ शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री रेशियो क्या बनाती है, 60 डिग्री रेशियो बनाती है √3 और 1 और 2, यही ना बनाती है 60 डिग्री रेशियो। सिंपल है, 60 डिग्री रेशियो क्या बनाती है, √3 बनाती है, 1 बनाती है और क्या बनाता है 2 बनाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 का मान दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं 1 दे दिया हुआ है, 1 दे दिया हुआ है, 10√3 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, 1 का मान इतना है तो ऊंचाई निकालना है। 3 का मान कितना हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा 10√3 गुने √3। अगर ये √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और 10 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 मीटर आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ऊंचाई कितना, मीनार की ऊंचाई कितना निकला, और 30 मीटर आंसर निकला। मीनार का ऊंचाई कितना निकला 30 मीटर, मीनार का ऊंचाई कितना निकला 30 मीटर। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मालूम हो गया, ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर आधार जो दे दिया हुआ है 10√3 दिया हुआ है, तो 1 होता है 60 डिग्री में क्या होता है, ये 1 होता है, √3 होता है। तो 1 का मान दिया हुआ है 10√3। ठीक है, तो √3 का मान पूछा है, तो 1 इतना, तो √3 क्या होगा, √3 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो √3 से इसमें अगर गुना कर देंगे तो यह क्या निकल जाएगा, मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी। आई बात समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए इसको नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए इसे मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। सिंपल है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मीटर धागे के साथ वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण, 50 मीटर धागे के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उड़ रही पतंग से आधार की ऊंचाई हमसे पूछा है, 50 मीटर धागा कह रहा है। तो ये देखते हैं, अगर ये क्या है 50 मीटर धागा है, तो 50 मीटर धागा यही होगा, ये क्या 50 मीटर धागा है। ठीक है, 50 मीटर धागे के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण, 60 डिग्री का उन्नयन कोण यही बनेगा, 60 डिग्री का उन्नयन कोण, 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। उड़ रही पतंग से आधार की ऊंचाई हमसे पूछा है, आधार से ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई यही है तो ऊंचाई हमसे निकालना, आधार से ऊंचाई यही निकालना है। 60 डिग्री रेशियो क्या बनाती है, √3, ये 1 बनाती है और ये क्या बनाती है 2 बनाती है। तो यहाँ पर 2 क्या दे दिया, 2 दे दिया 50 मीटर, तो 1 क्या होगा 25 मीटर होगा। 1 का मान क्या हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 25 होगा, 1 का मान कितना आ गया 25 मीटर आ गया। हाई बात समझ में। तो ऊंचाई पूछा है, तो √3 क्या आ जाएगा, √3 25 गुना हो जाएगा इतना मीटर आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 25 √3 आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ये 2 का मान दिया हुआ है, कितना का मान दिया हुआ है 2 का मान, 2 इतना, तो 1 निकल जाएगा 25, 1 का निकलेगा 25 में निकलेगा। 1 का मान जब तुमसे निकल गया तो तुमसे पूछा √3 का मान, तो √3 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो नहीं निकल जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया, आगे बढ़े। आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है यदि 2 खंभे जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचा है, 2 खंभा है। आइए देखते हैं, एक खंभा मान लेते ए है और एक खंभा ए है। ठीक है, 2 खंभा है, एगो 24 मीटर क्या है ऊंचा है, एगो कह रहा है 36 मीटर क्या ऊंचा कह रहा है। आई बात समझ में। 2 खंभा है, एगो 24 मीटर ऊंचा और एक 36 मीटर ऊंचे। ठीक है, कह रहा है कि शिखरों को एक रस्सी से बांधा गया, यदि रस्सी के क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसके शिखर को, इसको थोड़ा लंबा बनाते हैं, इसके शिखर को एक रस्सी के साथ क्या किया बांधा गया, इसके शिखर को रस्सी के साथ क्या किया बांध दिए, और उसके साथ क्या कर रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का एंगल यही ना बनेगा,
आई बात समझ में। क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो रस्सी की लंबाई क्या होगा, पूछ रहा है रस्सी की लंबाई क्या होगा। तो एक 24 मीटर है, एक 36 मीटर है, और उसके बाद कह रहा है रस्सी की लंबाई पूछा है, तो रस्सी की लंबाई ये होगा, बंधा गया उसका रस्सी की लंबाई पूछा है। क्षैतिज के साथ क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम लोग को इसका मान निकालना है। तो सिंपल है, ये देखो तो यहाँ से यहाँ तक क्या 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये 24 निकला, तो यहाँ से यहाँ तक क्या निकलेगा 12 निकलेगा। अरे 36 में से क्या करेंगे 24 घटाएंगे 12 आएगा। आई बात समझ में। जब ये 12 हो गया तो 60 डिग्री क्या होता है, सामने वाले 60 डिग्री सामने वाला √3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। और √3 का जो मान दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, तो एक इधर होते हैं √3 का मान क्या दिया हुआ है, √3 का मान जो दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। ठीक, आई बात समझ में। √3 का मान दिया हुआ है 12, तो एक का मान क्या हो जाएगा 12/√3 होगा। हमसे पूछा है क्या चीज़, ये 2 का मान पूछा है, 2 का पूछा है, तो 2 क्या हो जाएगा 12/√3 गुने 2 होगा। अब इसका अगर परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 4 जा 12 4 2 जा 8√3 आ जाएगा। क्या एकदम सिंपल था, एकदम आसान था। क्या किया, कह रहा है एक खंभा 24 मीटर लंबा है, एक खंभा 36 मीटर लंबा है। ठीक है, कह रहा है क्षैतिज के दोनों खंभे को शीर्ष को क्या किया, रस्सी से क्या किया बांध दिए। ठीक है, और उसके साथ क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर 60 डिग्री का एंगल बनाया तब पूछा है कि रस्सी की लंबाई बताया, तो यहाँ से यहाँ तक की रस्सी की लंबाई पूछा है। तो एक क्या 24 है, ये टोटल का मान दिया हुआ है 36, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 36 दिया हुआ है, जिसमें इतना 24 है तो इतना 12 निकल जाएगा। और जब 12 निकल गया तो ये रेशियो तुमको 60 डिग्री का मालूम है, √3 रेशियो बनाती है, ये 1 बनाती है, 2 बनाती है, तो √3 का मान 12 दिया हुआ है, तो 1 का मान निकालेंगे। और यहाँ पर 2 का मान पूछा है तो 2 का मान निकाल देंगे, तो क्या निकलेगा 8√3 आंसर आएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, चलिए आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम आसान है। पहले हम लोग क्या किए, सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट किए। ठीक है, आइए 4था नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर आ गया होगा 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है क्या चीज़ कि तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर के जमीन के ऊपर बिंदु पर मिल गया। तूफान के कारण टेलीग्राम का खंभा जो है ना, इतना मान लो टेलीग्राम का खंभा है। ठीक है, टेलीग्राम का खंभा क्या है, तूफान के कारण मान लो यहाँ से टूट करके ये ज़मीन पर आके क्या हो गया, मिल गया। तो ज़मीन पर आके मिलेगा तो ये आधार से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टूट करके ये इसमें आकर के मिल गया। ठीक है, क्या किया, इसमें आकर के क्या किया, मिल गया। आई बात समझ में। तो ये तूफान के कारण ये खंभा जो है इसमें आकर के क्या किया, मिल गया। आई बात समझ में, मिल गया। तो उसका शिखर उसके पाद से 8√3 मीटर पर, उसका शिखर उसके पास से 8√3 मीटर पर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है 8√3 मीटर पर, उसका शिखर उसके पास से 8√3 मीटर पर है। ठीक है, दूरी पर है, जमीन को स्पर्श करती है और 30 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन पर स्पर्श करती है और 30 डिग्री का क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। 30 डिग्री का क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। आसान है, 30 डिग्री का क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई मीटर में बताया, तो खंभे की ऊंचाई क्या कर रहा है, मीटर में पूछ रहा है। तो खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, ये टोटल खंभा है, ये खंभा का टोटल ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, एकदम आसान है। ठीक है, तो क्या क्या है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रेशियो क्या बनाती है, 30 डिग्री रेशियो बनाती है √3 और A1 और A2। तो ये 2 होगा तो ये भी 2 ना होगा, क्यों, क्योंकि यही ना आकर के यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, यही अगर क्या हुआ, यहाँ पर मिल गया हुआ। तो A अगर 2 होगा तो A भी, इसका भी मान क्या होगा 2 होगा, इसका भी लंबाई क्या होगा 2, क्योंकि इतना ही तो यहाँ पर आकर के मिला हुआ है ना। है बात समझ में। तो यहाँ पर क्या किया, √3 का मान दिया हुआ है, यहाँ पर 8√3 दे दिया हुआ है। तो √3 का मान जो है √3 दिया हुआ है 8√3। √3 से 3 कर जाएगा, 1 क्या निकल गया, 8 निकल गया। 1 का मान 8 निकला है। हमसे क्या पूछा है, इसकी लंबाई पूछा है। तो ये 2 है और ये 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो 3 का मान कितना निकल जाएगा, 3 क्या होगा 8 गुने 3, तो क्या हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या किया 24 मीटर आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले से 1 है, रेशियो 1 बनाती है, और इसी का मान ये है तो ये 2 हो जाएगा। 2 1 क्या हो जाएगा 3, 1 का मान क्या है 8 है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में। ये आसान था। तूफान के कारण खंभा जो है मान लीजिए कहीं से टूट करके जमीन पर आकर के मुड़ गई, कहीं से टूटा हुआ मान लेते आधे पर से टूट गया होगा, वहां से आकर के जमीन पर क्या हुआ धार से मिल गया। तो जितना मिला तो इसका जितना मान होगा, जितना ये टूटा होगा उसका भी मान होगा, और दोनों मान को क्या करेंगे, इसका और इसका मान को क्या करेंगे जोड़ देंगे, और इसके लंबाई को जोड़ेंगे, लंबाई को जोड़ देंगे तो क्या होगा खंभा की ऊंचाई हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, चलिए
नोट कीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन आसान है। देखिए क्या आ रहा है, 15 फीट की ऊंचाई पर क्या कर रहा है, 15 फीट की ऊंचाई वाले एक पेड़ हवा से बीच में झुक जाता है। 15 फीट वाला ऊंचाई, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 15 फीट की ऊंचाई वाला दिया हुआ एक पेड़। तो मान लो यहाँ से टूट करके हवा से क्या है, ज़मीन से मुड़ गया, ठीक है, ज़मीन में आकर के सट गया। तो 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से बीच से झुक जाता है। हवा से बीच से क्या किया, मान लो यहाँ से झुक गया, वो झुक जाता है। वह पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आधार तल यहाँ है, यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का क्या कर रहा है, कोण बना रहा है, कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए कि पेड़ की ऊंचाई से झुका हुआ है। पेड़ किस ऊंचाई से झुका हुआ है, पेड़ किस ऊंचाई से झुका हुआ है। देखो ऐसा है, पेड़ किस ऊंचाई से झुका हुआ है, ऊंचाई से झुका हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का मान हमसे लग रहा है पूछा, यहाँ से यहाँ तक का मान, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, √3 होगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये भी क्या होगा 2 होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आ गया, 3 आ गया। 2 और 3 कितना आया, 3 आया। तो 3 = अगर यहाँ पर दिया हुआ है 15, तो 1 का मान कितना होगा 5, क्योंकि 3 × 5 = 15, तो 1 का मान 5 मीटर आ गया। हमसे पूछा है कि जो खंबा है ना वो कितना दूरी पर वो टूट करके मुड़ा हुआ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसके बाद ना वो टूट करके मुड़ा हुआ, तो इसी का दूरी पूछा। देखिए चलो क्या होगा, 5 मीटर आंसर हो जाएगा। आसान था, सिंपल था। सिर्फ इस क्वेश्चन को हम लोग लैंग्वेज को समझेंगे, स्क्रीन पर भी आप लोग पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 15 फीट की ऊंचाई वाले एक पेड़ हवा से बीच में झुक जाता है। हवा से क्या बीच में क्या किया, वह झुक गया, झुक जाता है। वह पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि पेड़ किस ऊंचाई से झुका हुआ, किस ऊंचाई से झुका हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक उसका ऊंचाई निकालेंगे, यहीं के बाद में वो झुक गया, किस ऊंचाई से झुका हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है आइए स्क्रीन पर भी आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी पर्वत के पाद पर इसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। किसी पर्वत के पाद पर, मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, पर्वत है, और इसके पास से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये 45 डिग्री का एंगल क्या कर रहा है, बना रहा है। आई बात समझ, 45 डिग्री का क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। 4 किलोमीटर पर्वत पर 30 डिग्री के झुकाव में, 4 किलोमीटर पर्वत पर, तो यहीं से बात हो रहा है 30 डिग्री के झुकाव में। वह यहाँ से यहाँ तक क्या किया, 4 किलोमीटर चला, ठीक है, और ये 30 डिग्री के झुकाव में चला। तो ऑलरेडी यह पूरा 45 है, 30 डिग्री है, तो ये ऑलरेडी ये क्या 45 है, तो ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। 30 है तो क्या हो गया, 15 हो गया, सिंपल है। क्योंकि कह रहा है कि 30 डिग्री के झुकाव पर 4 किलोमीटर आगे चलने के बाद, झुकाव पर चढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया गया। उन्नयन कोण कितना डिग्री पाया गया, यहाँ के बाद ये उन्नयन कोण क्या किया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया गया। यहाँ के बाद वो 60 डिग्री पाया गया, उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया गया। तो पर्वत की ऊंचाई बताया, तो इस पर्वत है तो इसका क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। इसी पर्वत की ऊंचाई हमसे पूछा है, पर्वत से क्या किया है, ऊंचाई हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए आसान है, सिंपल है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और बनाने का भी कोशिश कीजिए। आंसर को कमेंट में दीजिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से पहले दिया हुआ कि पर्वत कह रहा है कि किसी पर्वत के पास इसकी चोटी का उन्नयन कोण क्या 45 डिग्री है। कह रहा है कि 4 किलोमीटर चलने के बाद 30 डिग्री के झुकाव पर, तो 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चले, 30 डिग्री के झुकाव बन गया, 30 डिग्री हो गया, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया 15 डिग्री हो गया। ये ऑलरेडी पहले से क्या 90 डिग्री, अगर इसको अगर मिलाते हैं हम तो 30 डिग्री क्या बनाएगी, 30 आगे चलो आगे करते हैं इसको, ठीक है। 30 डिग्री हो गया, और ये क्या 90 डिग्री, तो फिर 90 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये 90 है 60 है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। ये 90 है, ये टोटल 45 था, तो ये भी तो 45 होगा, जिसमें 45 में से क्या 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ये 15 है और ये भी 15 है। तो इस
इस ट्रायंगल की बात हम लोग करें, इस ट्रायंगल की हम लोग बात अगर करें तो ये क्या है 15 डिग्री है और ये क्या है 15 डिग्री है। तो ये 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है। तो इस साइड और इस साइड क्या होगा बराबर होगा। तो इस साइड ऑलरेडी 4 दिया हुआ तो ये भी क्या होगा 4 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। 4 किलोमीटर इस साइड और इस साइड क्या होगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। दो एंगल जब किसी भी त्रिभुज में बराबर होता है तो उसके सामने की साइड क्या होता है दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इस सामने की साइड दोनों क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। आई बात समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, हमसे तो इसकी ऊंचाई पूछा है तो ये √3 और सॉरी 30 है, 30 डिग्री क्या बनाती है √3 और ये 1 और ये क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो 2 = दे रखा है 4, 2 = 4 दे रखा है तो 1 = क्या होगा 2 होगा। तो इसका मान क्या निकल गया 1 का मान 2 निकल गया। तो ये भी क्या हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि ये और ये क्या है इक्वल है। ठीक है, आई बात समझ में। तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। ये 60 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा 1, तो 2 हो जाएगा। 2 = क्या दे रखा है, यहाँ पे आते हैं 2 = 4 दे रखा है तो 1 = क्या होगा 2 होगा। तो 1 का मान 2 होगा तो √3 का मान क्या होगा, √3 का मान 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो इसका मान निकल गया 2√3 निकला। चलो इसका मान 2√3 निकला, इसका मान 2 निकला। तो पर्वत की ऊंचाई पूछा है तो क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे 2√3 प्लस क्या हो जाएगा 2। अगर इसको कॉमन लेते हैं तो 2√3 प्लस 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये आसान था, सिंपल था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए हैं कि ई जो है इस त्रिभुज को अलग कर दिया है। तो 15 डिग्री ये भी हो जाएगा। 15 डिग्री आया कैसे, तो देखो ये 90 है और पूरा क्या 45 डिग्री है। तो 90 और 45 को ऐड करेंगे, 180 में से घटाएंगे तो 45 निकलेगा। ये 30 डिग्री निकल गया तो 15 डिग्री बचेगा ना। ये 15 है और ये भी 15 है, दो एंगल क्या इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगा। तो ये 4 था, ये क्या हो गया 4 हो गया। ये रेशियो बनाती है 1√3 और 2, तो 2 = 4 1 = 2 होगा। 1 का मान 2 निकल गया तो ये 2 है तो ये भी ना 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये √3 बनाती है 1 बनाती है, 2 = √4 होता है 1 = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 = क्या होगा 2√3 हो जाएगा। पर्वत की ऊंचाई हमसे पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की क्या पूछा है ऊंचाई पूछा है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या यही नहीं आएगा आंसर, तो यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े चलिए नोट कीजिए। हो गया, आगे बढ़े चलिए आइए देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन हो गया, आइए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रही एक पेड़ हवा से टूट जाता है। क्या करता है, एगो पेड़ जो है ना वो हवा के कारण क्या होता है टूट रहा है। मान लीजिए पेड़ सीधा होगा, ठीक है, वह पेड़ अगर हवा से टूट करके ज़मीन से आकर के मिल जाता है। ठीक है, चलिए यही कह रहा है, एक पेड़ हवा से टूट करके अगर वो पेड़ का शीर्ष भाग जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, मिल करके वो 30 डिग्री का क्या बना रहा है एंगल बना रहा है। तो इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर झुक जाता है। इसकी जड़ जो है ना उससे 30 मीटर की दूरी पर क्या कर रहा है झुक रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या है 30 मीटर है, उसकी दूरी पर अगर क्या किया वह झुक गया। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कर रहा है, पेड़ की ऊंचाई हमसे पूछा है। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगा, पेड़ की ऊंचाई टोटल होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है। अगर 30 डिग्री जो है ना वो क्या बनाती है √3 बनाएगी और 1 बनाएगी और 2 बनाएगी। ठीक है, तो √3 = दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 1 = क्या आ जाएगा 30/√3 हो जाएगा। रेशियो तो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। मान लीजिए √3 = 30 है, दिया ही हुआ है पहले से 1 का मान निकल ही गया तुम्हारा। ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा ना। ये ने जाकर के यहाँ पर क्या किया मिला, ये टूट करके भाग यहाँ पर क्या हुआ मिल गया। तो ये 2 पूरा क्या है पेड़ की ऊंचाई है, तो ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, तो 2 है और ये 1 है। आई बात समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत यानी बड़ी किसी को, ये आगे बढ़े। आइए हम लोग देखते हैं 2 = क्या निकलेगा। 1 = इतना निकला है तो 2 = क्या निकलेगा। 2 से इसमें क्या करेंगे 30/√3 गुने 2। ठीक है, 2 से क्या किए गुना कर दिया है, यानी तो पूरा 3 निकाल लो, 3 से निकालो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है 3 है, तो 3 निकालो। तो 3 से क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, 3 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको अगर प्रमेयकरण करेंगे, प्रमेयकरण करते इससे ही क्या होगा कर जाएगा, तो क्या निकलेगा 30√3 मीटर आंसर निकल गया। तो देखो आसान था। एक पेड़ हवा से, ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत किए हैं पीछे भी, हवा के कारण क्या टूट करके जमीन के आधार भाग से क्या होता है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूरा पेड़ की ऊंचाई पूछा है, क्या पूछा है पेड़ की ऊंचाई पूछा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 30 डिग्री है, तो √3 = क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 1 का मान निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 3 है, 3 का मान निकाल लेंगे, कितना का 30√3 मीटर आंसर होगा। आई बात समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन, अगर 8वां नंबर क्वेश्चन देखते आइए। 7 तक हो गया आपका।
8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम सिंपल है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार से शिखर के उन्नयन कोण का टेंजेंट, जैसे देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग पढ़ लीजिए। मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार से शिखर के उन्नयन कोण का टेंजेंट 5/12 है। ठीक है, मीनार की तरफ 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का टेंजेंट जो है ना 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हमसे क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई पूछा। तो आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए, कह रहा है मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर, तो चलो यहाँ से यहाँ तक क्या है, किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर, यहाँ से यहाँ तक शिखर हो गया उसका। ठीक है, बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण टेंजेंट 5/12 है। उन्नयन कोण टेंजेंट मान लो यहाँ से थीटा है। ठीक है, टेंजेंट यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 5/12 है। दे रखा है, पहले से क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि मीनार की तरफ 192 मीटर चले, मीनार की तरफ चलना है, यहाँ से यहाँ तक चलना है, 192 मीटर चलना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 192 मीटर चलने के बाद 192 मीटर अगर हम चले, उसके बाद चलने पर उन्नयन कोण टेंजेंट के साथ 3/4 बनाता है। यहाँ से यहाँ तक चले तो यहाँ से यहाँ तक चल दिए, तो यहाँ अगर हम लोग अल्फ़ा मान लें तो कितना बनाता है, tan अल्फ़ा इक्वल टू 3/4 बना रखा है। tan अल्फ़ा इक्वल टू 3/4 बना रखा है। तो मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा है। क्या पूछा है? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमसे क्या किया है, पूछा है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमसे पूछ लिया है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं बड़ी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में मान लेते हैं कि इस ई जो दिख रहा है ना पूरा ई ट्रायंगल, इसके लिए भी हाइट यही है और इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही है। दोनों के लिए हाइट क्या है, बराबर है। दोनों में हाइट अगर बराबर है, दोनों में अगर हाइट अगर यहाँ पर बराबर दिया हुआ है तो यहाँ भी हाइट हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो हाइट बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट बराबर करने के लिए अगर इसमें हम लोग 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी हमको 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, अब बाई क्या हो जाएगा, 4 12 3 जा 36 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 15/20 आ जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसमें भी ए परपेंडिकुलर हो गया और ये 20 हो गया, बेस हो गया, ये भी बेस हो गया। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यहाँ से यहाँ तक 36 आ गया। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 36 है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक 36 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, 16 आएगा। क्या 16 आ गया? आई बात समझ में? क्या आया, 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से तुमको दिया हुआ ये कितना निकला, 15 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है। तो 16 इक्वल टू पहले से दे रखा है 192, तो 1 इक्वल टू निकालेंगे तो 16 2 जा 61 जा 16, 16 2 जा 32, 12 आ गया। 1 इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। और हमसे क्या पूछा है, इसका ऊंचाई पूछा है, पर्वत का मान लो ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई क्या है, 15 है। 1 इक्वल टू 12 आया तो 12 गुने क्या आ जाएगा, 15, तो क्या आ गया, 180 मीटर आंसर आ गया। देखो एकदम सिंपल था, आसान था, आया समझ में? 8 नंबर क्वेश्चन यही है तुम्हारा। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण टेंजेंट के साथ 5/12 बना रहा है और कह रहा है 192 मीटर आगे चलने पर क्या रहा है, उन्नयन कोण टेंजेंट के साथ 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान था, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। ये हो गया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो सेम है, इसी तरह सिंपल क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार से शिखर के उन्नयन कोण tan ए इक्वल टू दिया हुआ 8/15। ठीक है, मीनार के तरफ 170 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण tan b इक्वल टू 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल। आइए देखते हैं। कह रहा है एक मीनार है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक मीनार है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक मीनार है। किसी बिंदु से किसी मीनार से शिखर का उन्नयन कोण tan a इक्वल टू दिया हुआ है, tan a इक्वल टू दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ है। ठीक है, 117 मीटर चलने के बाद यहाँ क्या है, अगर थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक 170 मीटर हो जाएगा। ठीक, चलने के बाद
उन्नयन कोण tan b इजकल टू ए दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा tan b, तो tan b इजकल टू दिया हुआ है, tan b इजकल टू दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। tan b का मान कितना दिया हुआ है 3/4 दिया, मीनार की ऊंचाई क्या था, तो वो सिंपल है। यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए यही हाइट होगा और इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल के लिए क्या होगा, सेम हाइट होगा। सेम हाइट के लिए हमको हाइट सेम करना पड़ेगा, तो 8 है, तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा हाइट। 8 3 जा 24 और 15 3 जा 45, क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, 4 8 जा 32 हो जाएगा, ठीक है। आसान है। तो हाइट क्या हो गया 24 आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया 24 आ गया, ठीक है। और ये 32 क्या है, और ये पूरे ट्रायंगल के लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। पूरे ट्रायंगल के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 45 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 32 डिग्री है। तो 45 में से 32 घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 3 जाएगा 1। यहाँ से यहाँ तक क्या है 30 डिग्री है, 30 मीटर आ गया। यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर आ गया। 30 इजकल टू क्या दिया 170, 30 इजकल टू का मान दिया हुआ 170, 1 इजकल टू क्या होगा 13 9 117, 9 मीटर आ गया। एक का मान कितना है 9 मीटर। हमसे पर्वत की ऊंचाई पूछा तो 24, तो 24 इजकल टू क्या हो जाएगा 9 गुने 24 हो जाएगा। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 दूना 18 3 21, 216 मीटर आंसर हो जाएगा। इसी तरह पिछला जैसा क्वेश्चन था वैसा ही है। क्या हुआ यहाँ पे tan इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए ऊंचाई यही है, इसलिए दोनों में क्या किए ऊंचाई इक्वल कर दिए। और जब ऊंचाई इक्वल हो जाएगा तो इसका भी मान निकल जाएगा, टोटल का मान भी निकल जाएगा, इसका भी मान निकल जाएगा। इसका निकल गया तो एक का मान निकल जाएगा, एक का मान निकल जाएगा तो 24 का मान निकल जाएगा। आई बात समझ में। 13 9 117, 9 चौक 36, 9 दूना 18 3 21, ठीक है 216। आई बात समझ। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार से शिखर का उन्नयन कोण टेंजेंट, सिंपल है। इसी तरह बनाएंगे, सेम टू सेम है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण टेंजेंट 1/5 है। tan मान लेते a इजकल टू 1/5 दिया हुआ है, ठीक है 5 है। मीनार की तरफ 138 मीटर चलने के बाद यहाँ से यहाँ तक 138 मीटर, अगर इसको a माने अभी जस्ट 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण सेक बी मान लेते इसको, ये क्या हो गया बी एंगल हो गया। सेक बी इजकल टू दिया हुआ है √193 बाई क्या दे दिया है पर 12 दे दिया हुआ। तो मीनार की ऊंचाई पूछा, क्या पूछा हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है तो क्या करेंगे, दोनों को हम लोग ट्रायंगल के लिए और ये पूरा ट्रायंगल के लिए ये क्या है हाइट बराबर है। हमें सेक दिया हुआ तो हमको tan निकालना होगा। तो tan b अगर निकालेंगे कैसे, तो ये क्या होगा सेक के लिए h होगा और ये क्या होगा ये b होगा। तो p निकालने के लिए क्या करेंगे, p निकालने के p निकालने के लिए क्या करेंगे, h और b दिया हुआ तो h का स्क्वायर 193 और 100 माइनस 44 हो जाएगा किसका b का स्क्वायर। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 में से 4 गया 45। p इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो गया, p का मान 7 हो गया तो tan b निकल जाएगा। tan b इक्वल टू जो होगा 7 बाई क्या हो जाएगा 7 बाई tan b इक्वल टू 7 बाई h क्या है 193 है यही ना, h 7 बाई 110 b क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। p बटे b तो b 12 है तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। हाई बात समझ में। तो यहाँ पर इसको इक्वल करने के लिए 7 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया 7 आ गया, ऊंचाई कितना आ गया 7 आ गया और इसका मान क्या आ गया 12 आ गया। और यहाँ से यहाँ तक मान क्या हो गया 35 आ गया। और घटाएंगे तो इसका मान क्या निकलेगा 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 30 डिग्री आ गया। 23 डिग्री इक्वल टू क्या दिया हुआ है 138, तो 1 का मान क्या निकलेगा 23 से गुना करेंगे 23 7 36 18 6 2 12 13 क्या आ गया 6 आ गया। 1 का मान 6 आ गया तो 7 का मान क्या होगा 6 गुने 7 क्या होगा 42 आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऊंचाई क्या आ गया 7 है, 7 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। आई बात समझ यहाँ तक में किसी को दिक्कत, तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।